अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसे कि आपने कल देखा, मैंने एक वीडियो के जरिए आपको डिटेल्स पूरी केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्ती आई है उसमें आपको तमाम चीज़ें बताया हो। वो वीडियो भी जो है लेंदी हो गया था, लेकिन मैंने एक भी ऐसी चीज़ उसमें छोड़ी नहीं जो आपको समझ में ना आए, और एकदम इजी गोइंग में आसान भाषा में मैंने आपको बताया। फिर भी दो तीन चीज़ें मैं बताना उसमें भूल चुका था, बाद में मुझे समझ में आया, कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट देखो, पीआरटी जो होती है प्राइमरी टीचर के लिए, पहली से पांचवी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो मेंस होते हैं आदमी लोग उनको 30, और जो ओबीसी होते हैं उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा, और जो SC ST होते हैं उनके लिए 5 साल एक्स्ट्रा, 35 पीआरटी के लिए, SC ST को, ओबीसी को 33, ओपन को जो है 30, और ईडब्ल्यूएस का फिलहाल में एज रिलैक्सेशन के हिसाब से कोई आया नहीं है, केवीएस में जगह आई है बस। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ टीजीटी के लिए। अब पीआरटी में जो महिला है, जो लेडीज है, ये किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, किसी भी कास्ट से, उसको 10 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 30 + 10 40 साल। अब आ जाओ टीजीटी, 6ठी से 10वीं के लिए आपके उम्र होना चाहिए ओपन के लिए, ओपन के लिए आपको ना 35, और जो कास्ट है ओबीसी, ओबीसी सेंट्रल की उसमें है 38, और जो 2 साल उससे ज्यादा एससी और एसटी को, और महिला जो रहती 10 ईयर एज रिलैक्सेशन यहां पर भी उसको था, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, 10 साल ज्यादा। उसके बाद में आ जाओ पीजीटी, तो पीजीटी में होता है ओपन के लिए 40 साल, और सेम ऐसी ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा, एससी एसटी को ये, और महिला को 10 साल एक्स्ट्रा वगैरह। ठीक है, बात आती है दूसरी मीडियम पर। तो यहां पर जो मीडियम होता है वो भारत में, जो तुम जनरली, हम कोई भी स्टेट से बिलोंग करते तो हमारा सवाल रहता है कि अपने मीडियम क्या रहती है। यहां मीडियम का कंसल्ट नहीं है, आपका सीटेट पास होना बहुत जरूरी है पहली से 8वीं पर आने के लिए। उसके बाद में वहां पर एक सवाल होता है, एक फॉर्म फिल करते वक्त में, आर यू एबल टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए एबल हो क्या। तो वहां यस करे तो ठीक है, नो करे तो फिर हमारा आगे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यह बात है, दोनों में से ज्यादा किसको प्रेफर किया जाता, तो सबसे ज्यादा जो है इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, यानी कि खास ये दी जाती है तवज्जो जिनको इंग्लिश में टीच अच्छी आती है। ऐसा नहीं है, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन दोनों में अपने को टीच करते आना। रही बात जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो होता है ये पूरे भारत में होता है। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से करते हैं, राजस्थान से, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जनरली वहां पर दिया जाता है मेरिट लिस्ट के आने के बाद में, वहां पर आपको जो रेफरेंसेस देने होते हैं वो होते हैं जोन के हिसाब से। एक जोन में 5 से 6 स्टेट, ऐसे 5 से 7 जोन होते हैं, वो देने होते हैं। अब इनमें से आप क्या बेसिस पर जो सिलेक्शन आपका क्या मेरिट पे कौन से स्टेट मिलती है ये तय होता है। उसके बाद में आता है जो मेरिट के बाद में, यानी रिटर्न एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू ये कंपलसरी है, 85% जनरली आज के दौर में, यानी 2018 से 85% वेटेज है। 2015 तक 70% रिटर्न को और 30% जो है इंटरव्यू को वेटेज था। अब ऐसी खबरें भी है कि वापस से 70 और 30 का आने वाला है, लेकिन फिलहाल 85% वेटेज इंटरव्यू को है और 15% उसमें। अब इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों को इंटरव्यू होता है, बात याद रखो। अब जो है 2015 का सिस्टम में भी पॉसिबल है कि ऐसा नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि इंटरव्यू को भी वेटेज दो, तो हो सकता है कि 30% वेटेज आए, यानी वो कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इस पर भी इंटरव्यू में ध्यान दो। और इंटरव्यू प्लस आपके जो है रिटर्न के मार्क मिलाकर मेरिट तय की जाती है। उसके बाद में जो लैंग्वेज ऑफ आंसर होती है वो होती है इंग्लिश और हिंदी। यानी कि आपको मैंने वोल एंड सोल डिटेल्स ये शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता दिया, जो बाकी था वो, और आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब रही बात तैयारी की, तो जनरली जो है अब इस बारी में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कम व बेश 10 लाख स्टूडेंट से जो कंपटीशन रहेगा, 10 से 12 लाख से, और वैकेंसीज है 13,000। तो कम ज्यादा जो है आपको जो है कंपटीशन के हिसाब से, अगर वो 150 की बात करूं मैं, 150 मार्क अगर रिटर्न की बात करूं, तो एक जनरल कैटेगरी वाले के लिए 115 प्लस जो है मार्क लाना, या 110 के ऊपर तो भी कम से कम लाना, क्योंकि लास्ट टाइम 95 पे क्लोज हुई थी। इस बारी में 105 से 110 के दरमियान क्लोज होने के एक सिर्फ अंदाज है। ओबीसी भी उसके ही आसपास आने के चांसेस है। तो ये रहेगा, और उसके बाद में इंटरव्यू की बहुत तगड़ी तैयारी करनी होती है। उर्दू मीडियम वाले जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करने के भी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये होगा केवीज का कंप्लीट मालूमात। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताओ, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करने के लिए खास कर करो। और मेरे कम्युनिटी में जो कम्युनिटी जो है, मेरे चैनल का जो कम्युनिटी होता है, उसमें जनरली मैं सवाल डालता हूँ। ऐसे मैंने कई 101 सवाल डाल दिया अब तक, वहां जाकर चेक करने का, और पिन करे हुआ रहता कमेंट बॉक्स में, वो जो है उसको जवाब चेक करने का भी एक्सप्लेनेशन होता है। अस्सलाम वालेकुम।